जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे यूपी स्पेशल के लेक्चर 3 में। तो अभी तक हमने सामान्य परिचय में यूपी के कुछ जिलों के बारे में पढ़ा कि उन जिलों में सबसे ज़्यादा एरिया में कौन है, साक्षरता में कौन है, क्षेत्रफल में कौन है। ठीक है। और क्या कहते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट से टच होते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, पहले किनारे किनारे जो बाउंड्री स्टेट हैं उनको हमने देखा, सीमावर्ती क्षेत्रों को हमने देखा। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कौन जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, ये सब हमने देखा। अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा किसमें है, ये देखा। ठीक है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए। हमने मिनिमम SC ST देखा। हमने कुछ जिलों के बारे में देखा जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, जनसंख्या में है। ठीक है। कौन कौन से जिले हैं जो मतलब यूपी का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट टच होता है उससे, क्या कहते हैं, राज्यों से, वो हमने देखा। छत्तीसगढ़, MP, नेपाल कौन कैसे टच है, सब हमने देखा। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समान परिचय में और कुछ चीज़ें। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, हरदोई। हरदोई यहाँ पर है। ठीक है ना। हरदोई, हरदोई। ठीक है। तो हरदोई क्या है, ये सबसे अधिक जिलों को टच करता है। ये क्या है, सबसे अधिक जिलों को, सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है, जिलों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक। हरदोई। ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं टचेस द मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, टचेस द मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट। इस पर हापुड़ में वो रहता है, लेकिन हरदोई माना जाता है। ठीक है। बाकी कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, मतलब लिख सकते हैं टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने? 8 राज्य, स्टेट्स, इनको क्या करता है, टच करता है। ठीक है ना। ये लगभग 8 राज्यों को टच करता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का सुनने का, आपको मैंने बताया था ना, इसका नाम है GTB नगर। GTB नगर, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध क्या है, लीस्ट इन सेक्स रेशियो। ठीक है। मतलब न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है। मतलब न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा, नाम है सीतापुर। सीतापुर। ठीक। सीतापुर। ठीक है। लखनऊ के पास है डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, सीतापुर की क्या खासियत है, सीतापुर में जो है शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मतलब अधिकतम, अधिकतम अनुसूचित जाति संख्या, जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक। अनुसूचित जाति संख्या क्या सबसे ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ SC ST। ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ मैपिंग से पढ़ा रहा हूँ। पहली चीज, दूसरी चीज बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम को चाहे हिंदी माध्यम के। सेकंड, थर्ड चीज क्या है कि मैं आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप एज ए क्लास लेक्चर अटेंड करते हैं वैसे मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको पढ़ाना चाहिए। मतलब एक्चुअली में आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है। तो मैक्सिमम SC ST की पॉपुलेशन है। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है जौनपुर। क्या आता है, जौनपुर। जौनपुर। ठीक है। आप पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई है, मध्यकालीन भारत में जौना खान द्वारा। ठीक। जौना खान के नाम पे स्थापना हुई है इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। ठीक है ना। सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। ठीक है ना। तो ये क्या है, अधिकतम, अधिकतम लिंगानुपात, लिंगानुपात अंतर। मतलब यहाँ के लिंगानुपात में क्या है, बहुत अंतर है। ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पे सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट डिफरेंस सेक्स रेशियो, मतलब हाईएस्ट डिफरेंस
इन सेक्स रेशियो। ठीक, सेक्स रेशियो में यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, अंतर है। ठीक है, इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है सोनभद्र। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र की क्या क्या खासियत है कि यहाँ पर मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन नंबर्स एंड परसेंटेज। मतलब क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिकतम है। क्या है, अधिकतम है। ठीक, अच्छा, किसमें, प्रतिशत में भी और संख्या में भी। जनसंख्या लिख लीजिए, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या क्या है, अधिकतम है, प्रतिशत में भी, प्रतिशत में और संख्या में, दोनों में। मतलब संख्या में भी प्रतिशत में भी सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशाम्बी की क्या खासियत है, कौशाम्बी की में आप पढ़ेंगे कि जो कौशाम्बी में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब कि यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या जो है, की संख्या, की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, अधिकतम है। ठीक है ना, तो ये कौशाम्बी की खासियत हो गई। अच्छा, इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है ललितपुर। क्या नाम है, ललितपुर। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर। ललितपुर, ठीक, तो ललितपुर की क्या खासियत है, ललितपुर, तो ललितपुर की क्या खासियत है कि यह अधिकतम और ये सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। सबसे यह सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है। देखिए, मैं मैपिंग से आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ। सोचिए आप मैक्सिमम देखेंगे ना, कहीं आपको जल्दी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ठीक, ये सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, मीन्स टचेस मिनिमम डिस्ट्रिक्ट, टचेस मिनिमम डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये सबसे न्यूनतम डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, अच्छा, और इसकी एक खासियत और है, टचेस एमपी फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, मतलब आप लिख लीजिए, यह मध्य प्रदेश को 3 जगहों से स्पर्श करता है, जगहों से स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक, मतलब ललितपुर की क्या खासियत है कि ये सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, मतलब क्या केवल एक जिलों को स्पर्श करता है, किसको, झांसी। किसको स्पर्श करता है, या लिख लीजिए झांसी। झांसी को क्या करता है, झांसी को ही क्या करता है, स्पर्श करता है। लिख लीजिए झांसी। ठीक है, झांसी को क्या करता है, स्पर्श करता है। मतलब खाली ये झांसी को स्पर्श करता है भाई, किसी को स्पर्श नहीं करता। और ये मध्य प्रदेश को क्या करता है, 3 जगहों से क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मैप उत्तर प्रदेश का और बनाते हैं। सोच रहे हैं इस बार थोड़ा बड़ा मैप बनाया जाए, है ना। चलिए रेड पेन लेते हैं। ठीक, आप भी हमारे साथ देखिए, मैपिंग बनाने की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए, आपको देना मेंस है ना, तो अगर मेंस देना है तो आपके लिए फायदे में रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब
यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसका नाम है सहारनपुर। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सहारनपुर। सहारन सहारनपुर। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक। इस सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की क्या खासियत है? ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है। 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक। टचेस 3 स्टेट। टचेस 3 स्टेट बाउंड्री। ठीक। ये 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन को टच करता है? ये देखिए यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है। ये कौन से? नीला कर लीजिए, पर्पल ले लेते हैं, चलिए। ठीक, यहाँ से किसको टच करता है? साइड से। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 1 नंबर। ठीक। यहाँ पे डाल देते हैं 2 नंबर। ठीक। और यहाँ पे डाल देते हैं 3 नंबर। ठीक। तो ये 1 नंबर पे किसको टच कर रहा है? 1 नंबर पे टच कर रहा है उत्तराखंड। किसको टच कर रहा है? उत्तराखंड। लिख लीजिए किसको टच कर रहा है? उत्तराखंड को टच कर रहा है। ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे किसको टच कर रहा है? ये टच कर रहा है हिमाचल को। ठीक, किसको स्पर्श कर रहा है? हिमाचल को। हिमाचल प्रदेश लिख दीजिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। ठीक। अच्छा, और तीसरे नंबर में किसको स्पर्श कर रहा है? हरियाणा को स्पर्श कर रहा है। किसको स्पर्श कर रहा है? हरियाणा को। ठीक। हिंदी में क्या लिखते हैं? हरियाणा लिखते हैं ना, हरियाणा। ठीक, इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो एक हमने खासियत देखी। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है पीलीभीत। आपने नाम सुना होगा पीलीभीत। जहाँ की क्या फेमस है? बांसुरी फेमस है ना पीलीभीत की। ठीक है ना, पीलीभीत की क्या फेमस है? बांसुरी फेमस है। तो पीलीभीत की क्या खासियत है कि ये एक देश को स्पर्श करता है, नेपाल को। नेपाल को स्पर्श करता है। ठीक। अच्छा, और दूसरा क्या करता है ये एक राज्य को भी स्पर्श करता है, इसका नाम है उत्तराखंड। खंड को भी क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि उत्तराखंड को भी टच करता है और एक कंट्री नेपाल को भी टच करता है। पीलीभीत की ये खासियत हो गई। अच्छा, इसी तरह एक और यहाँ पर है जिसका आपने नाम सुना होगा। इसे क्या है? महाराजगंज। क्या नाम है? महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज भी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। महाराजगंज। ठीक। तो महाराजगंज की क्या खासियत है? महाराजगंज की खासियत भी क्या है कि एक तो ये क्या करता है? एक देश को स्पर्श करता है। एक देश को स्पर्श करता है। ठीक, करता है। ठीक है, मतलब टचेस वन कंट्री। टचेस द बाउंड्री ऑफ वन कंट्री। एक देश की सीमा को स्पर्श करता है, उसका नाम क्या है? नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। नेपाल लिख दिया मैंने। नेपाल। ठीक है, नेपाल को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक। अच्छा, दूसरी क्या खासियत है इसकी? दूसरी खासियत क्या है कि यह बिहार को भी स्पर्श करता है। यह बिहार को भी क्या करता है? स्पर्श करता है। स्पर्श करता है। ठीक। द टचेस द बाउंड्री ऑफ बिहार। ठीक, बिहार को भी क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है सोनभद्र। ठीक। क्या है? सोनभद्र। ठीक। सोनभद्र की क्या खासियत है? सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। क्या है? टचेस द बाउंड्री ऑफ 4 स्टेट्स। 4 राज्यों की सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। किसको किसको स्पर्श करता है?
ये तो करता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी। दूसरा किसको स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छग, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। और किसको स्पर्श करता है? बिहार को। ठीक है, बिहार राज्य को। ठीक है, और किसको स्पर्श करता है? झारखंड को, झारखंड। झारखंड को स्पर्श करता है। कैसे स्पर्श करता है मैं अधिक लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, यह एक, यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहे हैं, किसी और कलर से कर दे रहे हैं, यहाँ से हो गया ना, ग्रीन कलर दे रहे हैं। ठीक है ना, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, एक मतलब क्या हो गया, यह किसको स्पर्श कर रहा है? बिहार को, तो बिहार में डाल दीजिए एक नंबर बिहार। ठीक है, उसके बाद दो नंबर आपका झारखंड, तीन नंबर आपका छगा मतलब छत्तीसगढ़, और चौथा नंबर एमपी। मैपिंग में भी आप जान गए ना कहाँ किसको क्या टच करता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप जीटीबी नगर कहते हैं ना, जी टी बी नगर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध नगर, जीटीबी नगर ना, जीटीबी नगर। ठीक है, जीटीबी नगर क्या खासियत है? जीटी जो है आपका एक राज्य को स्पर्श करता है, एक बाउंड्री को, मतलब ये किसको स्पर्श कर रहा है? एक है तो ये हरियाणा को स्पर्श कर रहा है, हरियाणा। और एक दिल्ली को स्पर्श कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? अब लिख लीजिए, हरियाणा और दिल्ली को स्पर्श कर रहा है। ठीक, हरियाणा और दिल्ली से क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। दिल्ली क्या है आपकी? ये आपकी यूटी है। हरियाणा क्या है? आपका स्टेट है। मतलब कि ये जीटीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जो आपके एक राज्य को टच कर रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, मथुरा। क्या लिख लीजिए? मथुरा। मथुरा के पेड़े फेमस हैं। ठीक है ना, मथुरा। तो मथुरा किसको स्पर्श करता है? मथुरा दो राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से दो राज्य हैं? एक राज्य है आपका हरियाणा। ठीक, ठीक, और एक राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। सीमाओं को स्पर्श करता है। तो क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक, लिख सकते हैं टचेस द बाउंड्री। ठीक है ना, टचेस बाउंड्री ऑफ टू स्टेट्स। ठीक, देखिए जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाइए। आप देखेंगे कि सबसे अच्छे नोट्स आपके बन रहे हैं, किसी से भी कंपेयर करिए, आपके नोट्स सबसे अच्छे बनेंगे। ठीक है, अब एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका आपने नाम, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने, आगरा। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा आपने, आगरा। आगरा की क्या खासियत है? ये किसको किसको टच करता है? एक तो ये राजस्थान को स्पर्श करता है। ठीक, और दूसरा किसको स्पर्श कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है मध्य प्रदेश को, एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को क्या कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, टचेस बाउंड्री। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो हमने इसमें क्या जाना कि ये कितने राज्यों की भूमि को स्पर्श कर रहा है, कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है ना, को हम नोट करेंगे। देखिए जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाते हुए चलिए, आपकी सबसे बेहतरीन नोट्स ना बने तो कहिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ चीजें और जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा हमारे साथ आप। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आप लिखिए लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर।
ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, ठीक है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ बना रहा है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 11 जिले, 11 जिले। ठीक, मतलब अब लिख सकते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की किसके साथ स्पर्श कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से। कितने क्या कर रहे हैं ये सब आपको हम क्या करें बताएंगे, कितने क्या है आपको बताएंगे। ठीक है, और सबसे न्यूनतम सीमा, सबसे छोटी सीमा, स्मॉलेस्ट बाउंड्री टचेस, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, सबसे छोटी सीमा। ठीक है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? ये बनती है आपकी हिमाचल के साथ। ठीक है, हिमाचल के साथ। सबसे छोटी सीमा किससे बनती है? हिमाचल के साथ। केवल एक जिला है, वन डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट, एक जिला। कौन सा जिला है आपको मैंने बताया, ये मैप में आपने देखा है ना आपके ऊपर, देखिए सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हिमाचल प्रदेश तस्करा ही सहारनपुर। लिख लीजिए, चाहिए तो आप लिख भी लीजिए यहाँ पे सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर से पास करता है। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आंकड़े। क्या क्या आंकड़े हैं चलिए देखते हैं इनको। ठीक है, आप लिखिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल। ठीक, मतलब एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश कितना है? ये 2,40,928 वर्ग फीट, वर्ग वर्ग किलोमीटर, वर्ग फीट, वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, मतलब स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश जो राज्य का क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं? भारत का, भारत देश का 7.33%, भारत देश के क्षेत्रफल का 7.33, भारत देश के क्षेत्रफल का। ठीक है, भारत देश के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का 7.33%। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 7.33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक, कि मैं आपको पूरा बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसका यूटिलाइजेशन जरूर करिएगा। किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, इसको पढ़ के जाइए, आपका कुछ ऐसा नहीं कि 5 मिनट का वीडियो बना दूं हो जाए। देखिए सिलेक्शन 5 मिनट के वीडियो से नहीं होने वाला है, आप ये मान के चलिए। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10-10 5-5 मिनट के कोई भी वीडियो लेके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। 15 मिनट का वीडियो देख लिए, ट्रिक देख लीजिए, क्योंकि आपको देखिए मेंस लिखना है। मेंस लिखने के लिए एटलीस्ट आपको लिखना जरूर आना चाहिए। ठीक है, और लिखेंगे मेंस में तभी सिलेक्शन होगा, मेंस में सिलेक्शन ऐसा नहीं होने वाला। बहुत जल्दी मेंस सीरीज में चालू करूंगा तो आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि कितना आवश्यक है आंसर राइटिंग करना या लिखना। ठीक है ना, अच्छा अब लिखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक,
ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, ठीक है ना। ये आपको लगभग 2 महीने में ये भी आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, आपका हिंदी भी 2 ढाई महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं और विषय भी चालू करूँगा, चार चार विषय, पांचों विषय चलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, इसको देखते रहिए वीडियोस, और मतलब अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। ज्ञान नहीं बढ़ाना है, ठीक है, नॉलेज तो बढ़ाना ही है, साथ साथ मैं ये नहीं कहता केवल नॉलेज ही बढ़ाना है, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन लेके जाना है। 1998123341, 19,10,98,12,341, ठीक है ना। ठीक है, इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का कितना है, 16.51%। मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51%, मतलब 16.51% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 16.51% है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ठीक, कहाँ की, एक तो शहर की लिख लीजिए, एक ग्रामीण लिख लीजिए। शहरी, अर्बन, ठीक, और ग्रामीण, ठीक है, रूरल, ठीक है। तो अर्बन रूरल जनसंख्या कितनी है, तो अर्बन की कितनी है, 22.3%। और जो रूरल है ये कितना है, 77.3%। अच्छा, ये सभी जो आंकड़े हैं, ये क्या है, ऊपर लिख लीजिए, चलिए चाहे तो आप, किस जो संबंधित आंकड़े हैं, ये 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना, जनगणना, ठीक, मतलब सेंसस ऑफ 2011, 2011 जनसंख्या के अनुसार पूरे आंकड़े हैं ये आप खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी 2026 में भारत सरकार क्या है, जनसंख्या की जनगणना कर रही है, तो नए जब आंकड़े आएंगे तभी जारी होंगे जैसे भी करके, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपकी 2011 जनसंख्या, ठीक है ना। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, मतलब डिकेडल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिकेडल, डिकेडल इंक्रीज, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी दर से बढ़ रही है, 20.2%, ठीक, ये डिकेडल, दशकीय वृद्धि है, ठीक। पांचवा, ठीक है, ये आपको पता ही, देखिए अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में ले, तो भारत का जनघनत्व, भारत का कुल जनघनत्व, भारत का कुल जनघनत्व, जनघनत्व मतलब होता है कितने क्षेत्रफल में, कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, जनघनत्व, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी 2026 जब आंकड़े जारी होंगे, सब कुछ पता चलेगा। 488 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, मतलब वर्ग प्रति किमी स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, या जनघनत्व कह सकते हैं, जनसंख्या घनत्व,
ठीक है, ये कितना है, जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 829 स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किमी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश जनघनत्व हो गया। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है, ये भारत जनघनत्व से क्या है, अधिक है। ठीक है ना। चलिए, अब कुछ और आंकड़े देखते हैं उत्तर प्रदेश की। लिटरेसी, लिटरेसी मतलब साक्षरता, साक्षरता, ठीक है, साक्षरता क्या है, तो कुल साक्षरता कितनी है, साक्षरता, कुल साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की, 67%। टोटल लिटरेसी, देखिए, किसी भी देश की साक्षरता किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। देखिए, अगर हम देखा जाए तो केरल वगैरह की तो क्या साक्षरता अधिक है, केरल वगैरह की साक्षरता क्या है, अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ सरकार विकास कर रही है, लोग क्या करते हैं, डेवलप हो रहे हैं। साक्षरता वहीं की अधिक रहेगी जहाँ के लोग जो है डेवलप रहते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए केरल वगैरह की अधिक है, यूपी की क्या है, यूपी की लिटरेसी क्या है, कम है। ठीक है ना। चलिए, अब लिखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट लिख सकते हैं, मेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी मतलब पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता ये कितनी है आपकी, ये 77% है। कितनी है, 77% है। अच्छा, कल मैंने शायद साक्षरता में गोला वाला शाह बना दिया था क्या, यहाँ तो मेरे को लग रहा है। गोला वाला शाह मतलब, हाँ ये देखिए, मेरे को लगा कि मैंने यहाँ पे जरा साक्षरता इस करेक्ट कर लीजिएगा इसको आप। ठीक है ना, जहाँ भी साक्षरता आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता कितनी, 77.0 है। ठीक है ना, 77%, 77% है। ठीक है ना। और महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता जिसे क्या कहते हैं, फीमेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी कितनी है, 57%। देखिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कुल 67, 10 बड़ी पुरुष में, 10 घटी महिलाओं में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये आंकड़े आपको याद तो करने पड़ेंगे, परीक्षा में देने के लिए आपका याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूपी नेम। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ यूपी नेम, हिस्ट्री ऑफ यूपी नेम। ठीक है ना, मतलब उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ यूपी नेम, हिस्ट्री ऑफ यूपी नेम, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम का इतिहास। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास, का इतिहास। ठीक, तो इतिहास क्या कहता है, देखिए, एक रेखा खींच लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आ जाती है समझ, देखिए हैंग करके सिस्टम कर गया था। देखिए इस समय क्या होता है, इंसर्ट करते हैं एक, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक लिखिए आप, 1836 से 1877, पहला। दूसरा लिखिए 1877 से 1937, 1937 से लिखिए 24 जनवरी 1950,
ठीक। और 24 जनवरी 1950 अब तक से अब तक अब तक, ठीक। अब तक तो इसका नाम क्या था पहले? इसका नाम था पहले आपका, और कर लीजिए हल्का सा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। 17 से 37 के बीच क्या नाम हुआ? अवध, अवध एंड आगरा प्रोविंस, मतलब अवध, आगरा का संयुक्त प्रांत, अवध में आगरा का संयुक्त प्रांत। इसके बाद अगला क्या हो गया? अगला इसका नाम क्या हो गया? यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में इसका नाम है उत्तर प्रदेश। जो हमारा उत्तर प्रदेश है जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तम प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, उसके रिलेटेड भी अगर कुछ फैक्ट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपका लेक्चर हो गया, क्या कहते हैं, ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है। प्रत्येक वर्ष लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि एवरी ईयर एट 24 Jan उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड, उत्तर प्रदेश क्या करते हैं? मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा, ठीक, मतलब डिक्लेरेशन कब हुआ? डिक्लेरेशन हुआ 2015 को, ठीक है। अच्छा, 2015 को इसकी घोषणा हुई कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश मनाया जाएगा। और प्रथम बार कब मनाया गया? प्रथम बार कब मनाया गया? गया, ये मनाया गया 2018 को, मतलब लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड ऑन 2018 को, 2018 प्रथम बार क्या हुआ? सेलिब्रेट हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए, तो आज हमने लगभग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली, ठीक है। एक दो दिन आपका जनरल इंट्रोडक्शन के लिए और बचा है, इसके बाद हम मुख्यालयों की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। मतलब कल या परसों में आपका, कल ही लगभग खत्म हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, समान परिचय, ठीक है। तो आप इसी तरह की क्लासेस, देखिए आपको मैं क्लास करा रहा हूँ, जैसे आप क्लासेस में कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं, वैसे ही मैं देखिए आपको लिख लिख के, जैसे बोर्ड में क्लासेस होती है वैसे मैं आपको क्लासेस करा रहा हूँ। तो आप भी इसको देखते जाइए, इसके नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर, ठीक है। और अब उसके बाद क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ना, आप विश्वास मानिएगा, इसको पढ़ने में आप घटना चक्र उठा के देखिएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, तो घटना चक्र उठा के देखिएगा, शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपसे ना लगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी हमको सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस पर ज्ञान पहुंच सके। और क्या कहते हैं, @सौरभ सिविल एकेडमी पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हम हमारा, आप सौरभ सिविल CIVIL, मतलब जो हमारे चैनल का नाम है
ठीक है, वही सेम हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिलती है, और पर डे आपको करंट अफेयर्स मिलते ही हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में विथ 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।